कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय के नवम अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। नवम अनुवाक के प्रारंभ में संपूर्ण वल्य अर्थ का संक्षेप से कथन करने वाला एक मंत्र आया। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। इस मंत्र की व्याख्या भाष्य में हो चुकी है। ऐसा ही मंत्र एक पहले आया था मनोमय कोश के निरूपण के अवसर पर। उस मंत्र में और इस मंत्र में अंतिम पद में मात्र भेद है। वहाँ है कदाचन अंतिम पद, यहाँ पर है कुतश्चन। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। ऐसा मंत्र है मनोमय कोश के निरूपण के समय। और यहाँ पर मंत्र है कदाचन पद का मात्र भेद है, उसके स्थान पर है कुतश्चन, बाकी वैसा ही है। तो इसको लेकर के जो विचार है उसे दो वाक्य में प्रस्तुत करते हुए भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं मनोमये च उदारितः इत्यादि। यहाँ से आज चलना है ना। तो मनोमये च उदारितो मंत्रो मनसो ब्रह्म विज्ञान साधनत्वात्। यतो वाचो निवर्तन्ते यह मंत्र मनोमय कोश के प्रकरण में भी कहा गया। मनोमय के स्वरूप का वर्णन करने वाला। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है। दोनों में क्या अंतर है? तो कहते हैं वहाँ पर यह मंत्र इसलिए बताया गया कि मन ब्रह्म ज्ञान का साधन है। मन में ब्रह्म विज्ञान साधनत्व होने के कारण ब्रह्म विज्ञान के साधनभूत मनोमय के प्रकरण में यह मंत्र उदारितः यानी कथितः उक्त, ये ध्यान में आना। और ये जो मंत्र हैं यहाँ पर नवम अनुवाक में प्रारंभ में, ये फल कथन है। ब्रह्म विज्ञान रूप जो फल है उसका प्रतिपादन का ये प्रकरण है। प्रकृत ब्रह्म विज्ञान है। इसलिए कहते हैं कि तत्र ब्रह्मत्वम अध्यारोप्य तस्तुत्यर्थम न बिभेति कदाचन इति भयमात्रम प्रतिषिद्धम। तत्र यानी मनोमय प्रकरणे। तो मनोमय प्रकरण में मनोमय कोश में यानी मन में ब्रह्मत्व का आरोप करके, ब्रह्म ज्ञान का साधन है ना, तो साधन में साध्य के विषय का आरोप करके, साध्य है ब्रह्म ज्ञान, उसका विषय है ब्रह्म, उसका आरोप कर दिया गया ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत मन में।
और ब्रह्मत्व का अध्यारोप करने से न तत्स्तुत्यर्थम, और ये आरोप ब्रह्म का मनोमय में क्यों है, अब्रह्म में ब्रह्मत्व का आरोप, तो कहते हैं तत्स्तुत्यर्थम, ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत मन की प्रशंसा के लिए। तत्स्तुत्यर्थम का अर्थ हुआ मन की प्रशंसा के लिए। न बिभेति कदाचन इति भयमात्रम प्रतिषिद्धम, तो वहाँ पर न बिभेति कदाचन इस वाक्य से भय रूप कार्य का ही प्रतिकूल जो कार्य है, फल है, कौन भय, उसका केवल निषेध हुआ। भयमात्रम प्रतिषिद्धम यानी निषिद्धम, कदाचन इस पद का प्रयोग करके उस मंत्र ने भय मात्र की निवृत्ति बताई। और ईह शब्द से लेना ब्रह्म का प्रतिपादक जो प्रकरण है, जिससे ब्रह्म ज्ञान रूप मन का जो प्रयोजन है वो सिद्ध होगा। मन साधन है ना, और उसका साध्य है ब्रह्म ज्ञान। वो ब्रह्म ज्ञान कब होगा, उसके विषय का ठीक ठीक निरूपण होगा तब। तो ब्रह्म का निरूपण करने वाला ये प्रकरण है, अष्टम अनुवाक ये सब है ना। तो यह शब्द से उसे लेना, ब्रह्म प्रतिपादक प्रकरण को। वो शुरू हुआ है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से लेकर के यहाँ तक सातवां अनुवाक और अष्टम अनुवाक, ये पूरा ब्रह्म का ही प्रतिपादक है। तो ये ब्रह्म प्रतिपादक प्रकरण में, वो ब्रह्म प्रतिपादक प्रकरण कैसा है, कहते अद्वैत विषय, यानी अद्वैत है विषय जिस प्रकरण का, ऐसा बहुव्रीहि समास करिए, तस्मिन् प्रकरणे। तो अद्वैत ब्रह्म किसका विषय है, ये ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से प्रारंभ हुए एक प्रकरण का अद्वैत ब्रह्म ही विषय है। इसलिए अद्वैत ब्रह्म प्रतिपादक प्रकरण में अद्वैत विषये इह का अर्थ निकलेगा। न बिभेति कुतश्चन इति भय निमित्तम एव प्रतिषिध्यते। तो न बिभेति कुतश्चन इस वाक्य से भय का जो हेतु है, निमित्तम यानी हेतु, तो भय हेतु का ही निषेध किया जा रहा है। पहले कार्य का निषेध हुआ भय का, अब कारण का निषेध किया जा रहा है। तो कारण का निषेध होने से कार्य रहेगा ही नहीं। तो ब्रह्म विज्ञान से भय का हेतु जो द्वैत दर्शन है वही निवृत्त होता है, और द्वैत दर्शन न होने से भय होगा नहीं। इस प्रकार ये अलग अलग दो प्रकरण में एक पद में पाठांतर करके मंत्र का पाठ करने का प्रयोजन हुआ। एक स्थान पर मन की प्रशंसा, ब्रह्म ज्ञान के साधन की प्रशंसा, और जहाँ प्रशंसा बताई गई वहाँ अज्ञान के कार्य, द्वैत दर्शन के कार्य भय मात्र की निवृत्ति बताई गई। और जहाँ यथार्थ कथन है, प्रशंसा नहीं है, वहाँ पर कुतश्चन शब्द का पाठ करके भय के हेतु की निवृत्ति बताई गई है। इस प्रकार ये दोनों में अंतर हो जाएगा। तो इह अद्वैत विषये न बिभेति कुतश्चन इति भय निमित्तम एव प्रतिषिध्यते। तो
तो न बिभेति कुतश्चन, इस वाक्य का अर्थ निकला भय का कोई कारण न होने से ब्रह्मज्ञानी को भय नहीं होता है। ब्रह्मज्ञान से भय के कारण की ही निवृत्ति हो जाती है। ये न विभेति कुतश्चन से अर्थ निकला ना। अब एतम हवाव न तपति, ये जो दूसरा ब्राह्मण वाक्य आ रहा है, मंत्र तो समाप्त हुआ, इति शब्द मंत्र समाप्ति का ही द्योतक है। तो एतम हवाव न तपति इत्यादि है ब्राह्मण वाक्य। इसकी व्याख्या प्रारंभ करने जा रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो इस वाक्य के अवतरण के रूप में व्याख्यान के लिए भाष्यकार भगवान एक आशंका उपस्थापित कर रहे हैं। तो शंका को देखिए, ननु अस्ति भय निमित्तम साध्वकरणम पाप क्रिया च, ये शंका हुई। ननु यानी आशंका है। आपने अभी न विभेति कुतश्चन का व्याख्यान करते समय कहा कि भय का कोई कारण न होने से ब्रह्मज्ञ को भय नहीं होता, ये कहा ना। यदि भय का कारण विद्यमान रहेगा तो फिर भय होना चाहिए। तो द्वैतवादी कहते हैं भय का कारण विद्यमान है। क्या कारण है? तो अस्ति भय निमित्तम, ये लिखा ना भाष्य में, यानी भय का कारण है ब्रह्मज्ञानी के भी। कहा कौन है भय का कारण? तो कहे साध्वकरणम पाप क्रिया च, ये है भय का कारण। साध्व अकरणम, साधु और अकरण इक्वर्ण चिशयन होकर के साध्वकरणम बना है। तो साधु शब्द का अर्थ है पुण्य कर्म का, पुण्य कर्म, और अकरणम का अर्थ है अननुष्ठान। साधु यानी धर्म, उसका अनुष्ठान समय रहते हुए करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, तो जब मृत्यु समीप में आती है तो पूरा जीवन दृश्य मन में आ जाता है अपना, वर्तमान बचपन से लेकर के अभी तक क्या किया सभी आ जाता है। तो उस समय अज्ञानी को लगता है कि भगवान ने अवसर दिया था सत्कर्म करने का, धर्मानुष्ठान करने का, लेकिन समय रहते हमने धर्मानुष्ठान नहीं किया। ये समय रहते हुए धर्मानुष्ठान न करना, ये है साधु अकरणम। और फिर अंतिम समय में क्या हो पाएगा? करना भी चाहेगा, गंगा स्नान तो उठने की ताकत है नहीं, करना चाहेगा मंदिर में भगवान का अभिषेक तो नहीं कर पाएगा, करना चाहेगा बैठ करके जब ध्यान तो नहीं कर पाएगा। तो ये पहले जब शरीर सशक्त था तो कर सकता था, लेकिन नहीं किया। ये जो साधु अकरण है। और पाप क्रिया, नहीं करना चाहिए था पाप, लेकिन जोश में युवावस्था के पाप कर्म कर लिया। तो ये अब वृद्धावस्था में लगता है, मृत्यु समीप में आता है, तो पाप कर्म का फलोपभोग करने के लिए नरक जाना पड़ेगा।
और सत्कर्म न करने के कारण स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा भय होता है। किसको? जिसने ये नहीं किया, उसको धर्म करना था नहीं किया, अधर्म नहीं करना चाहिए था किया, उसे ये भय सताता है। वो कौन? अज्ञानी। तो पूर्व पक्षी जो ज्ञान मात्र से कर्म की निवृत्ति नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ज्ञानी को भी अज्ञानी के तरह जब शरीर छूटने का समय आएगा तो ये पश्चाताप होगा, भय होगा कि हमने सत्कर्म क्यों नहीं किया, क्यों पाप किया। ऐसा ये भय का कारण जैसे अज्ञानी में विद्यमान है, ऐसे ज्ञानी में भी विद्यमान है। तो आप कैसे कहते हैं न बिभेति कुतश्चन? भय का निमित्त न होने से ज्ञानी को कहीं से भय नहीं होता, ये कहना तो अनुचित है ना। भय का कारण ये विद्यमान है। ये आशंका पूर्व पक्षी ने की। इसका निराकरण ये तम हवाव न तपति इत्यादि से करना है मूल में। इसलिए उसका अभिप्राय स्पष्ट करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि नैवम, यानी जैसे अज्ञानी को ये मृत्यु के समय पश्चाताप होता है पुण्य कर्म न करने का और पाप कर्म करने का, एवं का अर्थ है ऐसा ज्ञानी को ये साधु कर्म न करने का और पाप कर्म करने का पश्चाताप नहीं होता। ये न एवं का अर्थ है, क्योंकि वह अपने अद्वैत स्वरूप में प्रतिष्ठित है और उसके द्वारा अधर्म हुआ ही नहीं है। बहुनाम जन्मना मानते ज्ञानवान माम प्रपद्यते कहते हैं ना गीता में भगवान। तो अनेकों जन्मों से निष्काम कर्म अनुष्ठान से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के जो साधन बताए गए हैं ज्ञान के, इनका अनुष्ठान करते करते आ रहा है कई जन्मों से। उसके अंदर इन धर्म अनुष्ठान से धर्मेन पापम अपनुदति के अनुसार जो प्रतिबंधक पाप था ज्ञान का, वो निवृत्त हुआ। और इन साधनों से जब प्रतिबंधक निवृत्त हो गया तो तत्वमसि आदि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध हुआ। ज्ञान उसी को होता है जो निष्पाप होता है, अत्यंत शुद्ध चित्त है, नित्यानित्य वस्तु विवेक है, वैराग्य है, उसी को न ज्ञान होगा। और जो वैराग्यवान नहीं है उसे ज्ञान ही नहीं होगा। तो पाप कर्म होगा क्यों? संसारासक्त होने से पाप कर्म होता है। तो संसारासक्ति ज्ञान होने से पहले ही शुद्ध चित्त व्यक्ति के अंतःकरण में नित्यानित्य वस्तु विवेक उदय होने से निवृत्त हो गई। तो उसने वो असाधु कर्म करेगा ही नहीं। ज्ञान से पहले तक का समय उसका व्यतीत होगा ज्ञान की साधना करते करते ही। इसलिए तो कहा आसुप्ते रामृते कालम नयद वेदांत चिंतया नावसरं किंचित दद्यात् कामादीना मनागपि। ऐसा जिसने अपने जीवन का समय व्यतीत किया है उससे असाधु कर्म हुआ ही नहीं, पुण्य कर्म ही हुआ है, पाप कर्म हुआ ही नहीं है। तो उसके पास पाप कहाँ है जिसका पश्चाताप उसको होगा। अब संचितगत पाप है वो तो ज्ञान होते ही संचित जल जाता है ना।
और क्रियमान का अलेप होता है, प्रारब्ध शेष रहता है, उसका फलोपभोग करके ज्ञानी अंतिम समय में बिल्कुल जैसे केंचुली से सांप केंचुली को फेंक करके निकल जाता है चमकीला हो करके, ऐसा वो स्वरूपावस्थित हो जाता है। ये उपनिषदें बताती है ना। इसलिए उससे तो पाप हुआ ही नहीं है। जिसको ये ध्यान में है कि हाँ हमने पाप किया है, उसको तो उस पाप का फल नरकादि दुख का भय होगा। और इसने साधु कर्म क्यों नहीं किया, ऐसा पश्चाताप भी इसलिए नहीं होगा कि वो जिस स्वरूप में अवस्थित है वह स्वरूप न तो कर्म से, साधु कर्म से अभिवृद्धि को प्राप्त करता है और न तो पाप कर्म से न्यूनता को प्राप्त करता है। न कर्मणा वर्धते नो कनियान कहती है न श्रुति। ब्रह्म में पुण्य पाप से कोई अभिवृद्धि या अपक्षय होता है क्या? ब्रह्म घटता बढ़ता है कि नहीं? घटता बढ़ता है नहीं। और वही ब्रह्म जो घटने बढ़ने वाला नहीं है, वो मैं हूँ, ऐसा करामलकवत अनुभव करने वाला तो ब्रह्मज्ञानी है। तो उसे ये उसके पास में साधु अकरण और पाप करण जो भय का निमित्त हैं वो है ही नहीं। ये कहा जा रहा है कि एवं यानी जैसे अज्ञानी को ये दोनों संतप्त करते हैं, ऐसे ज्ञानी को संतप्त नहीं करेंगे। नैवम का अर्थ है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कथम, जब दोनों भी मनुष्य योनि में हैं तो एक को साधु अकरण पाप क्रिया संतप्त करेगी और एक को नहीं करेगी, ये कैसे? ये कथम शब्द से पूछा गया। कहते इति यानी इस प्रकार प्रश्न होने पर उच्यते, इसका उत्तर श्रुति दे रही है। एतम ह वाव न तपति इत्यादि से। अब इस वाक्य का व्याख्यान है भाष्य में। एतम ह वाव न तपति की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान पहले एतम पद का अर्थ बताते हैं कि यथोक्तम एवं विदम। ये एतम शब्द का अर्थ है। एतम ये सर्वनाम है ना, ये प्रकृत अर्थ का परामर्शक है। प्रकृत है ब्रह्मज्ञ। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, इस मंत्र में जिसको निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ ऐसा बोध हुआ, ये कहा गया है, उसी को एतम शब्द से लेना। यानी ब्रह्मज्ञानिनम एतम का अर्थ निकलेगा। यथोक्तम एवं विदम, एवं विदम यानी निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जो जान रहा है, अनुभव कर रहा है। एतम इस पद के बाद में मूल में ह और वाव ये दो निपात हैं। इन दोनों निपातों का अर्थ बताया जा रहा है कि ह वाव इति अवधारणार्थो अवधारणार्थो। तो ह ये भी निपात और वाव यह निपात भी अवधारण अर्थ में है। अवधारण अर्थ में होने से ये वह अर्थ निकलेगा उसका, हिंदी में ही। और एक ह इस निपात का अवधारण रूप जो एवकार है अर्थ, वह एतम के साथ अन्वित होगा। एतम एव ऐसा। और एक न के साथ अन्वित होगा। वाव का जो एव अर्थ निकलेगा ना, वो न के साथ अन्वित करिए, नैव। एतम एव और नैव, ये ध्यान में आया ना। तो ये न तपति,
नैव तपति ऐसा निकलेगा। और तपति यह क्रियापद है, लट लकार का एक वचन है, इसलिए इसका कर्ता होगा साध्व अकरण पाप क्रिया। ये जो भय का निमित्त है, पूर्व पक्षी ने आशंका करते समय बताया हुआ, अज्ञानी को संतप्त करने वाला, मृत्यु के समय अज्ञानी को यही संतप्त करते, यही बार बार याद आते हैं कि हमने साधु कर्म क्यों नहीं किया, पाप कर्म क्यों किया, और उससे संतप्त रहता है मृत्यु के समय अज्ञानी। तो ये जो अज्ञानी के संताप का हेतु साधु अकरण पाप क्रिया, इसको तपति क्रिया का कर्ता समझना। और नैव ये निषेध अर्थ में है, तो ये निकलेगा साध्व अकरण पाप क्रिया रूप भय का निमित्त ये विद्वांसम एव न तपत नैव तपत, ऐसा एक वाक्य बनेगा। और इसका अर्थ निकलेगा कि ज्ञानी को ही यह साध्वकरण और पाप क्रिया रूप भय के हेतु भयभीत नहीं करते हैं, संतप्त नहीं करते हैं। ये अर्थ कर रहे हैं कि न तपति यानी न उद्वेजयति और न संतापयति इत्यर्थ, संतप्त नहीं करते हैं। कथम, ये फिर प्रश्न हुआ पूर्व पक्षी का कि किस प्रकार इसे ज्ञानी को ये संतप्त नहीं करते हैं, कथम पुनः, तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि साध्व अकरणम पाप क्रिया च न तपति इति उच्यते। ये दोनों संतप्त नहीं करते हैं, ये बताया गया। यानी ये यहाँ तक एक प्रश्न वाक्य ही है पूरा, कि ज्ञानी को साधु अकरण पाप क्रिया संतप्त नहीं करते हैं, ये आपने कैसे कहा। तो कहा कि किम यानी कस्मात् साधु शोभनम कर्म ना करवम न कृतवान। तो इसका उत्तर मूल मंत्र में क्या नाम वाक्य में आया कि किम अहम साधु ना करवम और किम अहम पापम अकरवम इति, ऐसा संताप अज्ञानी को होता है। तो किम का अर्थ मूल में किम शब्द है, उसका अर्थ भाष्य में किया भाष्यकार भगवान ने कस्मात्, यानी किस कारण से मैंने समय रहते हुए साधु यानी शोभनम कर्म ना करवम, पुण्य कर्म नहीं किया, न कृतवान अस्मीति, पश्चात संतापो भवति, जीवन के अंतिम समय में पश्चाताप हो जाता है अज्ञानी को। आसन्ने मरण काले, इसलिए कहा कि मृत्यु के समय, आसन्न का अर्थ होता है समीप आने पर, जब मरण काल समीप होता है उस समय ये अज्ञानी को संतप्त नहीं करते हैं, संतप्त करते हैं, ज्ञानी को ये संतप्त नहीं करेगा। तथा किम यानी कस्मात् पापम प्रतिषिद्धम कर्म अकरवम कृतवान अस्मि इति च, मनुष्य जीवन मुक्ति का द्वार रूप पाकर के भी मैंने क्यों पाप किया, ऐसा पश्चाताप मृत्यु के समय अज्ञानी को होता है। क्यों? तो नरक पतनादि दुख भयात, अभी हमको नरकादि दुख भुगवाएगा, ऐसा डर लगता है उसे। तो भयात तापो भवति, ये किसको? अज्ञानी को। और ये ज्ञानी को दोनों भी साधु अकरण और पाप क्रिया संतप्त नहीं करते हैं। इसे आगे कर इस वाक्य का अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि स य एवं विद्वान,
इसकी व्याख्या तो बाद में करेंगे। ये कह रहे हैं, ये दृष्टांत बता करके दाष्टान्त में ते ये ते साधु अकरण पाप क्रिये एवं एनम न तपतो यथा अविद्वांसम तपतः। अज्ञानी को जैसे संतप्त करते ये दोनों, ऐसे येनम यानी ज्ञानीनम न तपतः, संतप्त नहीं करते हैं। अब ये जो वाक्य हैं स य एवं विद्वान एते आत्मानं स्पृणुते, इसकी व्याख्या प्रारंभ करते भाष्यकार भगवान। इसकी व्याख्या प्रारंभ करने के लिए एक प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि स य एवं कस्मात् पुनर्विद्वांसम न तपत इति उच्यते। तो विद्वान को यह साधु अकरण पाप करण क्यों संतप्त नहीं करते हैं? अज्ञानी को करते हैं, ज्ञानी को क्यों नहीं करते हैं? ये प्रश्न होने पर कहते उच्यते, इस प्रश्न का उत्तर मूल श्रुति में इस वाक्य से आया स य एवं विद्वान एते आत्मानं स्पृणुते। ये वाक्य इसका उत्तर है। इसकी व्याख्या करते हुए कहा जा रहा है कि स य एवं विद्वान, यानी जो कोई भी ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभविता है, ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव कर रहा है, उसे ये ते साधु असाधुनी ताप हेतु इति आत्मानं स्पृणुते। तो वो ब्रह्मज्ञ क्या मानता है कि साधु अकरण और असाधु करण, यानी पुण्य न करना पाप करना रूप जो कर्म है, इन दोनों को आत्मा में अध्यस्त होने के कारण आत्मा से अलग नहीं देखता है, आत्मरूप देखता है। आत्मानं स्पृणुते का अर्थ है, एते का अर्थ है ये दोनों। ये एते द्वितीया का द्विवचन है नपुंसकलिंग में, इसलिए एते का अर्थ कर दिया साध्व साधुनी। साध्व साधुनी का मतलब पुण्य पाप। पुण्य पाप का मतलब ये समझना कि पुण्य न करना, पाप का करना। साधु शब्द को साधु अकरण का उपलक्षण समझना और असाधु शब्द को असाधु करण का उपलक्षण समझना। तो साधु असाधु करण ताप हेतु, ये दोनों कैसे हैं? अज्ञानी के लिए संताप के हेतु हैं। और इन दोनों को ब्रह्मज्ञ क्या देखता है? तो आत्मानं स्पृणुते। तो स्पृणुते इस क्रियापद का अर्थ कर दिया प्रीणयति। प्रीणयति का भी अर्थ कर दिया बलयति वा, और उसका भी अर्थ करते हैं परमात्म भावेन उभे पश्यति इत्यर्थ। ये वाक्य का अर्थ निकलेगा। उभे यानी साधु अकरण पाप करण, इन दोनों को ब्रह्मज्ञ आत्मरूप से देखता है। क्योंकि जगत की प्रत्येक वस्तु में सत चित और आनंद है ना, और नाम रूप है, यही तो जगत है। प्रत्येक वस्तु में 5 अंश है, उसमें से सत चित और आनंद, ये आत्मा ही है सच्चिदानंद। और इन सच्चिदानंद रूप 3 अंश को निकाल ले तो नाम और रूपात्मक अंश कुछ रहता ही नहीं है। जैसे वस्त्र में से एक एक करके सब धागे निकाल लेंगे तो वस्त्र नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। जैसे स्थूल अग्नि में से सूक्ष्म अग्नि का रोहित रूप,
सूक्ष्म जल का शुक्ल रूप और सूक्ष्म पृथ्वी का कृष्ण रूप निकाल लेंगे तो स्थूल अग्नि क्या बचेगा? तो श्रुति ने कहा आपागात अग्ने अग्नित्वम त्रीणि रूपानि इत्येव सत्यम। तो जो नाम रूप तो है ही नहीं सच्चित को छोड़ करके, और ये जो सच्चित है ये आत्मा ही है, ये विवेक रहता है किसमें? ज्ञानी में, और यह विवेक अज्ञानी में नहीं रहता है। इसके कारण अज्ञानी इन दोनों को